राहुल गांधी से मुलाकात है। आज पहली बार राहुल गांधी मीडिया के सामने आएंगे, बकायदा दिखाई देंगे। 2 महीने की छुट्टी के बाद राहुल गांधी की वापसी हुई है और अब ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों में राहुल गांधी साफ तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हाँ नहीं मेरे को कनेक्ट। ये तस्वीर है, ये देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी की किसान नेताओं से मुलाकात। चला गया जाके आ रहा ना बाहर, लेकिन आ गया जो भी। दरअसल किसान नेता जो है वो राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी की एक बड़ी रैली होने वाली है 19 तारीख को रामलीला मैदान में, और ये रैली का मकसद है किस तरीके से किसानों के बीच पहुंचना। अच्छी तरीके से आपको याद होगा भट्टा परसौल में जिस तरीके से आंदोलन छेड़ा था राहुल गांधी ने, लेकिन उसके बाद अब किसानों से खुद को जोड़ना मौका है लैंड रिफॉर्म बिल का, और उसके बाद किसानों से खुद को जोड़ने की बात हो रही है। एक मंच तैयार किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी की लॉन्चिंग है, रीलॉन्चिंग है, बल्कि राहुल गांधी छुट्टी पर चले गए थे, संसद का सत्र भी अटेंड नहीं किया, लेकिन अब वापस आए हैं। बालकृष्ण हमारे साथ है। बालकृष्ण, सबसे पहले मुझे ये बताएं, कुछ ऐसे लोगों से बातचीत, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात आपकी हुई अभी तक जो राहुल गांधी से मिलके आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको निशान तरीका बताऊं कि किस तरह से राहुल गांधी मिल रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी की जो भारत तुगलक लेन उनका घर है, उसके सामने की जो सड़क है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, बीच में बैरिकेडिंग लगा करके। एक तरफ किसान खड़े हैं जिनसे राहुल गांधी आके मिलेंगे, और जो किसान नेता हैं वो राहुल गांधी से भीतर जाके मुलाकात कर रहे हैं। अलग अलग जत्थों में राहुल गांधी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। 5-6 जो स्टेट्स हैं उसके किसान आज यहाँ पर मिलने, उनका डेलीगेशन मिलने आया है अपने अपने नेताओं के साथ। पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, हिमाचल प्रदेश के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के किसान हैं। इन इलाकों से किसान आए हैं, और मूलतः बात इस बात पे हो रही है, जो बात का जो केंद्र बिंदु है वो भूमि अधिग्रहण बिल है, भूमि अधिग्रहण कानून है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने मोर्चा खोला है। राहुल गांधी की वापसी हुई है, लंबी छुट्टी के बाद राहुल गांधी आए हैं, और ऐसे समय पर आए हैं जिस समय जो भूमि अधिग्रहण का जो ये मामला है वो पूरे विपक्ष की एकता का कारण बना हुआ है। और राहुल गांधी की कल जो रैली होने वाली है कांग्रेस की, इसमें जोर शोर से राहुल गांधी की आप इसको जो दोबारा वापसी होगी, कहा जा रहा है कि एक नए तेवर में दिखेंगे, एक नई रणनीति के साथ दिखेंगे, और उसी की आज तैयारी चल रही है। किसानों से इस बात को समझा जा रहा है। राहुल गांधी इनपुट्स ले रहे हैं, किसानों को अपनी बात बता रहे हैं, उनसे अपनी बात किसानों की बात समझ रहे हैं, उनके मन में क्या क्या बातें हैं इसको लेकर के, ताकि कल की जो रैली में इन बातों को रखा जा सके। तो ये तैयारी चल रही है कल की रैली की, और इसका अगला चरण होगा जब संसद की शुरू होने वाला है संसद का सत्र, उसमें राहुल गांधी पूरे विपक्ष, कोशिश होगी राहुल गांधी को कि कांग्रेस पार्टी की पूरे विपक्ष को एक करके इस मुद्दे के ऊपर, और कांग्रेस जो है वो मेन अपोजिशन पार्टी की भूमिका में आक्रामक तेवर दिखाए। एक चीज मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। कुमार विक्रांत, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, यहाँ पर ये पूरा जो कुछ भी चल रहा है, इस सब में एक चीज बात यह है कि ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जा रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे राहुल को एक प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या ये अपने आप में विडंबना नहीं है कि जो किसान परेशान हैं उनके बीच राहुल को जाना चाहिए, बनस्पत इसके कि वो राहुल किसे मिलने आ रहे हैं? एक तो परेशानी है, बारिश है, लैंड रिफॉर्म बिल है, बुरी तरीके से किसान प्रभावित हैं, ऊपर से राहुल जी के लिए समय निकालो। बिल्कुल, किसानों का एक तबका है जो कि राहुल गांधी से कहने वाला है कि जब ये मौसम कटाई का है और वैसे ही फसलें बहुत सारी बर्बाद हो गई हैं, तो ऐसे वक्त में रैली क्यों रखी गई? ये सवाल किसान जरूर राहुल गांधी से करने वाले हैं। कुछ किसानों से हमारी बात भी है, लेकिन हालांकि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उनका ये कहना है कि जो किसान रैली के लिए आने वाले थे उनको एक दिन पहले ही बुला लिया है, जिससे राहुल गांधी उनकी बात समझ सके, और फिर कल जब रैली में राहुल गांधी भाषण दें तो उनकी सारी बातें सामने आए। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग का एक पैड है कहीं ना कहीं, क्योंकि राहुल गांधी दलितों और किसानों की बात करते रहे हैं। राहुल के करीबियों को लगता है कि कहीं ना कहीं भूमि अधिग्रहण जो बिल था 2013 का कानून था, वो राहुल गांधी के चलते आया है, राहुल गांधी को इसका श्रेय दिया गया है। तो इस मामले पर भी राहुल गांधी को एक तरह से मोदी के खिलाफ राजनीति करने का एक और मौका मिल जाए। एक तरीके से ये पहला तीर होगा राहुल गांधी की ओर से जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ छोड़ा जाएगा। जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, और बड़ा सीधा सीधा सवाल है कुमार विक्रांत मेरा आपसे। आज की तारीख में ये पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं कि राहुल गांधी शायद पार्टी में एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति, एक नई दिशा देंगे।
लेकिन यहां पर हम देखते क्या है, इन्हीं कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि राहुल की रैली को कामयाब बनाया जाए, एक बड़ा मंच बना के दिखाया जाए। अब यह अपने आप में एक विरोधाभास नहीं है। किसको सपोर्ट चाहिए, कांग्रेस को राहुल का चाहिए या राहुल को कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए कार्यकर्ताओं का? देखिए, जो आपने बात कही उसके हिसाब से यही है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं ना कहीं गांधी परिवार और कांग्रेस ये एक दूसरे के पूरक हैं और कार्यकर्ताओं को पता है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं चल सकती और गांधी परिवार को भी ये मालूम है कि कार्यकर्ताओं के जरिए ही संगठन मजबूत हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन अहम बात यह है कि सोनिया गांधी ने एक फैसला कर लिया है कि आने वाले वक्त में कमान राहुल गांधी को ही सौंपी जाएगी। इसलिए कार्यकर्ताओं को भी अब राहुल गांधी की तरफ ही निहारना है और कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है तो राहुल गांधी को कार्यकर्ताओं की तरफ निहारना होगा। लेकिन जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, सूत्र हमारे बताते हैं कि राहुल गांधी लगातार कांग्रेस आलाकमान के सामने, सोनिया गांधी के सामने ये बात कहते रहे हैं कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो अपनी मनमानी करते हैं। जब मैं कोई फैसले करता हूं वो फैसले लागू नहीं होते हैं और अगर पार्टी हारती है तो हार का ठीकरा मेरे सर क्यों आता है। यही वो वजह रही कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी नाराज होकर के चले गए आत्मचिंतन के लिए और जिसके बाद राहुल गांधी के मन मुताबिक फैसले होने लग गए। और अब ये भी संकेत आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में 60% के करीब संगठन में बदलाव होंगे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पिछले दिनों में लगातार आपस में बैठ रहे हैं, अंतिम रूप तैयार कर रहे हैं, खाका तैयार किया जा रहा है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और रैली के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाएगा। सोनिया की कलम से राहुल गांधी की पसंद के फैसले होंगे, जिससे अगर कोई विरोध के लिए सामने आएगा भी तो राहुल से नहीं सोनिया गांधी से टकराएगा। जी, आप जो बात कर रहे हैं, अब इसमें ये सारा डायनामिक्स, ये सारी चीजें, इस सब में ये जो किसान यात्रा, किसानों के बीच में जाना, यानी ये राजनीति का सिर्फ एक लिहाजा है या बल्कि ये कहा जाए राजनीति की एक और छोटी सी बाजी है जिसमें किसान भी हैं, मंच भी है, मोर्चा भी है और राहुल की रीलॉन्चिंग भी। ये देखिए, कांग्रेस के नेताओं को ये बात मालूम है कि राहुल गांधी दलितों की और किसानों की सियासत को पसंद करते रहे हैं। दलितों के घर में वो जाते रहे हैं। अट्टा परसौल में उन्होंने यात्रा की थी, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में लाया। तो इसीलिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मनाते भी रहे और ये कहते रहे कि हम ऐसा ही प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जो आपको पसंद है। इसीलिए कहीं ना कहीं दलितों के लिए तैयारी की गई कि अम्बेडकर की जयंती 125वीं जब होगी अगले साल 2016 में 14 अप्रैल को, वहां पर राहुल गांधी नागपुर जाएंगे, वहां पर रहेंगे और किसानों का जो भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है इसको लेकर के राहुल गांधी सामने आ रहे हैं। लेकिन ये बात अहम है और बहुत ही सियासी है कि सियासी जो पार्टियां हैं वो बगैर सियासत के नफे के कोई कदम उठाया नहीं करती हैं और ये बात भी इससे अछूती नहीं है। जो वहां पर किसान हैं वो ये सारी चीजें समझ रहे हैं या अभी तक सिर्फ राहुलमय है? मुलाकात करके तो वो लोग वापस लौट रहे हैं और जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने ये तस्वीरें आपके सामने हैं, राहुल गांधी की मुलाकात किसान नेताओं से, बाहर किसानों का बड़ा हुजूम। कल जबरदस्त रैली करने जा रहे हैं राहुल गांधी। पुराने नारे पर, किसानों के पुराने नारे पर कांग्रेस वापस आते हुए किसानों की याद इसलिए भी ज्यादा आ रही है क्योंकि राहुल को रीलॉन्च करने का मौका है। किसानों की याद इसलिए भी ज्यादा आ रही है कि देश में अगर मुद्दों की बात की जाए तो अभी ये एक बैठे बैठाए बीजेपी ने हाथ में कांग्रेस के मुद्दा दे दिया है भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर। लेकिन किसानों की समस्या ये है कि वो बेचारे किसान जाएं तो कहां जाएं। क्यों? पहली मार उनको भूमि अधिग्रहण बिल की थी, लेकिन जब उस पर मोर्चा संभाल रहे थे तब जबरदस्त बारिश हुई, किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अभी जो बची कुची फसलें हैं उनकी कटाई का वक्त है, लेकिन राहुल गांधी की रैली हो गई और इस रैली में जो कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो उनके किसानों का दल है, वो उसके लिए आना भी जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी का जो मंच है उसके ऊपर जनता को दिखाना भी जरूरी है, भीड़ भी दिखनी चाहिए। लेकिन इस सब के बीच किसान परेशान है। आ गया यार, राहुल तो आ गया है। राहुल ये है यार, और क्या ये आगे वाला राहुल है। सीधे लेके चलते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। राहुल गांधी के किसानों के साथ मुलाकातें चल रही हैं। ये जो तस्वीरें आपके सामने है, दूर से राहुल गांधी की एक छवि दिखाई दे रही है। छुट्टी के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि किसानों के साथ जो बड़े रिलैक्स, बड़े इत्मीनान से राहुल गांधी यहाँ पर किसानों की एक एक बातें सुनते हुए, बातें तो यकीनन बड़े ध्यान से सुनते हैं लेकिन उस पर अमल कितना करते हैं ये बड़ा गौर करने वाली बात है। क्योंकि उसमें एक ट्विस्ट ये भी आ गया है कि वो अमल करना चाहते हैं लेकिन कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो नहीं करने देते
और इसी को लेकर बताया जाता है राहुल थोड़ा सा नाराज चल रहे थे, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, ऐसा बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता विक्रांत जो है थोड़ी देर पहले, कुमार विक्रांत, वो यही बता रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पर उनके घर के बाहर तुगलक लेन के बाहर बहुत लंबी कतार लग चुकी है। कई किसान उनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन मिलने का, उनसे रूबरू होने का, उनसे मुखातिब होने का मौका सिर्फ किसान नेताओं को मिल रहा है। अब इतनी लंबी छुट्टी के बाद वापस लौटे हैं तो रूबरू होना भी ज़रूरी है। कहा यह भी जा रहा है कि कल जो उनका भाषण होगा उसमें बड़ी लंबी तैयारी चल रही है, बड़ी लंबी प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन उस भाषण में ये जो फीडबैक है ये कितना मायने रखता है? ये फीडबैक यानी ये जो डायरेक्ट संवाद है किसान नेताओं और राहुल के बीच में, या फिर वो संवाद मायने रखता है जब राहुल की माताजी सोनिया गांधी बाकायदा हरियाणा, राजस्थान का दौरा करती हैं, किसानों से मुलाकातें करती हैं, वो फीडबैक काम करेगा या ये फीडबैक होगा? ये बड़ा गौर करने वाली बात है। हर एक की नज़र, हर एक की निगाह टिकी हुई है कि आखिर राहुल गांधी कब क्या बोलेंगे अपनी उस रैली में जो कि कल होने वाली है, जिसके लिए इतनी ज़बरदस्त तैयारी की जा रही है। किसानों की अगर कुल मिला के बात की जाए तो ये किसान जो है बड़े बुरी तरीके से परेशान है। आज इस देश का किसान सिर्फ लैंड रिफॉर्म बिल से नहीं है, आज इस देश का किसान परेशान इस बात से भी है कि जो भयंकर बारिश हुई है, जो ओले गिर रहे हैं, उसके बाद क्या मुआवजा मिलेगा, उसके बाद क्या मदद मिलेगी। यूपी में देख चुके हैं 70 रुपये मुआवजा का चेक मिला या कुछ ऐसा चेक मिला, तो बाकायदा उसके ऊपर राज्य सरकार ने कार्रवाई भी की। लेकिन ये किसान बुरी तरीके से परेशान है। एक और चीज सामने आ रही है, कई किसान ये कह रहे हैं जो राहुल गांधी के घर के वहां पर पहुंचे हुए कि भाई फसल वैसे ही बर्बाद हो गई है, जो थोड़ी बहुत बची है उसकी कटाई का वक्त है, अब रैली में आ जाएं या अपनी फसल कटाई पे ध्यान दें। ये कई सवाल हैं जिनका जवाब देना होगा। लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा पूरी कोशिश में, पूरी ताकत के साथ कि राहुल गांधी की इस रैली को कामयाब बनाया जाए। कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग है। अलग अलग फोटो लगे हुए हैं, पोस्टर हैं, नारे हैं, वादे हैं। राहुल सबकी सुन रहे हैं और सिर्फ इतना कह सकते हैं वो शायद वादे में कि हाँ मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी आवाज को बुलंद करूंगा, लेकिन सरकार तो उनकी है नहीं और विपक्ष में उनके पास आंकड़े हैं नहीं। हाँ, राज्यसभा में जरूर आंकड़े हैं, लेकिन अभी ये जो किसान है ये सहानुभूति नहीं चाहता। जाहिर सी बात है ये किसान बीजेपी की सरकार से भी काफ़ी परेशान है, खासकर ये देखते हुए कि लैंड रिफॉर्म बिल जो है और जिस तरीके से मुआवजा देने में अभी तक देरी हो रही है, चीज़ें साफ नहीं हो रही हैं, इसको लेकर कई किसान परेशान हैं। कांग्रेस की तरफ अगर मुंह करे तो कहाँ जाए? क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास आंकड़े हैं नहीं। जो आंदोलन किसान कर रहा है वही आंदोलन कांग्रेस उनके लिए कर सकती है, उससे ज़्यादा क्या? आखिरकार गेंद सरकार के पाले में जाएगी। सरकार के ऊपर क्या दबाव की रणनीति, क्या दबाव की राजनीति काम करेगी? बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर जो किसान यहां पर राहुल की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, राहुल की तरफ देख रहा है, कि राहुल उसके लिए कुछ कर पाएंगे या किसान सिर्फ एक जरिया है? नहीं, बल्कि सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट करना चाहेंगे। सीधे चलते हैं, कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं और ये तस्वीरें राहुल गांधी की साफ दिखाई दे रही हैं। किसान नेता उनसे मिलने आए हैं और किसान उनसे मिलने आए हैं और राहुल गांधी अपने घर के बाहर छुट्टी बिताकर वापस आए हैं। और ये अगर कहा जाए मीडिया के सामने पहली तस्वीरें हैं तो गलत नहीं होगा। राहुल के आसपास जो नेता मौजूद हैं उसको देखकर एक चीज समझी जा सकती है कि राहुल के ग्रुप में कौन कौन से नेता हैं, और राहुल के खिलाफ जो नेता हैं उनकी आवाजें तो आप पहले ही सुन चुके हैं।